हड्डी गुड्डी के सालन का नाम तो आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ। ये गाय या भैंस के पाँव के ऊपर का हिस्सा होता है, यानी घुटने का हिस्सा होता है। और ये बहुत मज़े का इसका सालन बनता है। खाने में, जायके में ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे पाए खा रहे हों। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। इस सालन को बनाने के लिए एक पतीली में आधा कप ऑयल डालेंगे, 2 अदद प्याज लेंगे, उन्हें बिल्कुल बारीक ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। प्याज़ों को चॉप करके नहीं डालना है, पेस्ट बना के डालना है। प्याज़ों की भुनाई हो रही है, उतनी देर तक मसाले भिगो के रख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबलस्पून ही पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन सारे मसालों को मैंने आधा कप पानी में भिगो दिया है, इन्हें साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हड्डी गुड्डी को मैंने उबलने के लिए रख दिया था। ये तकरीबन 2 से ढाई किलो के करीब है। इसमें हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं, गोश्त कम होता है और ये बहुत आसानी से मिल जाती है। आप कसाई को कह दें कि आपको हड्डी गुड्डी चाहिए तो वो आपको दे देंगे। इसको यहाँ पर मैंने खुला पानी, तकरीबन 2 से 3 लीटर के करीब पानी होगा, वो डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। साथ ही मैंने 1 से 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया था। नमक हम बाद में चेक करके और भी डाल सकते हैं। इसको अमूमन रात को पकने के लिए रख दिया जाता है, बिल्कुल हल्की आंच पे, और सुबह तक ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी होती हैं, क्योंकि इसका असल जायका इसकी यखनी में होता है और यखनी इसकी हड्डियों में से ही निकलती है, इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है कि इसकी हड्डियों के ऊपर जो गोश्त है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। मैंने इसलिए इनको पहले ही गलने के लिए रख दिया था और यहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। अब यहाँ पर प्याज की बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा प्याज भूनने में टाइम लेगा। हमने इसमें ऑयल कम ही रखना है क्योंकि हड्डी गुड्डी में पहले से काफ़ी सारा ऑयल होता है, चिकनाई होती है, इसलिए हम इसमें कम ही ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पर प्याज का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चॉप किया हुआ लहसुन अदरक आपने नहीं डालना है, पेस्ट डालना है। इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। इसकी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है, जल्दी में आपने मसाले को जलाना नहीं है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। इस तरह से अगर आप मसालों को पानी में या दही में भिगो के रख लेते हैं तो जो भी आप सालन बनाते हैं उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और मसालों का कलर भी बड़ा अच्छा आता है। अब दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी इस स्टेज पे आप भुनाई करेंगे, आपके सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ग्रेवी वाले सालन की सारी मेहनत इस स्टेज पे होती है, प्याज, लहसुन और मसालों को भूनने में। इस स्टेज पे अगर इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से इनकी भुनाई नहीं की तो पकने के बाद सालन में से कच्चे प्याज और लहसुन की स्मेल आएगी, खुशबू नहीं आएगी। अब यहाँ पर जो साइड पे यखनी तैयार करके रखी हुई है वो मैं थोड़ी थोड़ी डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी। 2 से 3 बार मैंने ये यखनी डाली थी। जब यखनी खुश्क होगी तो मैंने थोड़ी सी और डाल के दोबारा से इसको भून लिया। इस तरह से मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाता है और इसकी बड़ी प्यारी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाती है। अब यहाँ पर जो हड्डी गुड्डी बॉयल करके रखी हुई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त सा गल चुका है। इसके ऊपर जो आपको चिकना गोश्त नज़र आ रहा है वो भी बहुत नरम पड़ चुका है। ये इसी तरह से गला होगा तो आपको सालन का मज़ा आएगा। इसलिए आप जब भी इसको बनाएं तसल्ली से बनाएं, सुकून से बनाएं। ये जल्दी वाला काम नहीं है। पाए की निस्बत हड्डी गुड्डी बहुत सस्ती मिलती है, लेकिन जायके में हड्डी गुड्डी का सालन पाए के सालन से किसी तरह से भी कम नहीं होता। इसलिए जो लोग पाए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ये हड्डी गुड्डी का सालन ज़रूर बनाएं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ऐसी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, ठंड से बचाती हैं, बीमारियों से बचाती हैं। इसलिए जो लोग पाए अफोर्ड नहीं कर सकते वो हड्डी गुड्डी का सालन बना के पाए का मज़ा ले सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा नमक और डाला था, मुझे कम लग रहा था, इसलिए आपने चेक कर लेना है। जितना नमक आपको कम लगे आप हस्बे ज़ायका नमक डाल सकते हैं। यखनी भी थोड़ी सी गाढ़ी थी इसलिए मज़ीद पानी शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, तकरीबन 30 मिनट के लिए या 45 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पे पकने दें। जी, तो यहाँ पर हमारा हड्डी गुड्डी का सालन बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। आप पिसा हुआ ज़ीरा भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ गरम मसाला डाला था। मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। इसका शोरबा पतला ही होता है, नान के साथ ख़ास तौर पे ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसको रोटी के साथ, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका असल मज़ा नान या कुलचे के साथ ही आता है।
उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।